आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज का सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और ये सवाल काफ़ी मेहनत करने के बाद डिज़ाइन किया है हमने, जहां पर गैसियस स्टेट, मोल कॉन्सेप्ट, केमिकल काइनेटिक्स, ये तीनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लेंड है। ये सवाल फिजिकल केमिस्ट्री, जैसा कि आप जानते हैं, एडवांस का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक होता है, अच्छे सवाल देता है। तो मेरा भी निरंतर यही प्रयास है कि किस प्रकार से डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को एक साथ ब्लेंड करके उनको एक बेहतरीन सवाल बनाया जाए। तो चलिए स्ट्रेट अवे हम लोग सवाल की तरफ बढ़ते हैं और बहुत ही सरल भाषा में उसको समझने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा सवाल। देखिए, यहां पर एक गैसियस रिएक्शन है, 2A गिविंग यू B प्लस सी। आप ये रिएक्शन देख सकते हैं, 2A गिविंग यू B प्लस सी। सब गैस है, A भी गैस है, B भी है, C भी है, और ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है। तो गैसियस रिएक्शन है जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है। अब देखिए, प्रेशर एट स्टार्टिंग, बिगनिंग में is 1 atm each of A and B। अब देखिए, यहां बहुत गौर करना है। स्टार्टिंग में आपने वेसल में A भी लिया है, B भी लिया है, C नहीं लिया है। तो T इज इक्वल टू 0 पर A का प्रेशर 1 atm है और B का 1 atm है एंड C इज नॉट देयर। आफ्टर 20 मिनट्स, 20 मिनट के बाद, मोल फ्रैक्शन ऑफ B बिकम्स 5/8। 20 मिनट तक रिएक्शन चला और फिर मेजर किया गया तो B का मोल फ्रैक्शन मिलता है 5/8। फाइंड टाइम फॉर प्रेशर ऑफ C टू बिकम इक्वल टू A। देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, काफी कुछ पूछा है, काफी कुछ घुमाया फिराया है। पहली बात तो यह बोला है कि 20 मिनट के बाद B का मोल फ्रैक्शन है 5/8, ठीक है। फिर अगला एक चीज पूछा है कि बताइए वो क्या समय होगा जिसके बाद A का और C का पार्शियल प्रेशर सेम हो जाए। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, तो चलिए इसको टैकल करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हम बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको एक एक स्टेप समझाने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या है कि ये हमने इसको लिखा हुआ है, अब इसको बारीकी से पढ़ें। 2A गिविंग यू B प्लस C, स्टार्टिंग में T इज इक्वल टू 0 पर A का है 1 atm बच्चों, B का है 1 atm और C नहीं है, वो 0 है। 20 मिनट के बाद मान लीजिए A का 2P खर्च होता है, तो अगर इसका बच्चों 2 खर्च होगा तो इसका 1 बनेगा और इसका 1 बनेगा। तो इसका 2P खर्च हुआ तो B का P बना और C का भी P बना। लेकिन B आपने 1 तो पहले से लेके रखा था, तो टोटल B कितना होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस P। और 20 मिनट के बाद क्या इंफॉर्मेशन दी है कि मोल फ्रैक्शन जो B का है वो हो जाता है 5/8। तो चलिए इसका बहुत ही सरलता से उपयोग करते हैं। अब देखिए, इस डेटा का थोड़ा हम उपयोग करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ B दिया है बच्चों 5/8, और डाल्टन्स के नियम के अनुसार आप मोल फ्रैक्शन को लिख सकते हैं उसका पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। तो बच्चों, B का पार्शियल प्रेशर अभी अभी आपने देखा, ये 1 प्लस P है, और टोटल के लिए आप तीनों को ऐड कर दें। तो बच्चों यहां पर आप करेंगे तो B का पार्शियल प्रेशर हमने लिख दिया बच्चों 1 प्लस P, और ये हमने तीनों का ऐड कर दिया। ये तीनों का ऐड करके 2 आ जाएगा। अब यहां से एक लीनियर इक्वेशन मिल गई, ये देखिए लीनियर इक्वेशन मिल गई, हम सॉल्व कर लिए और P की वैल्यू आ गई बच्चों 1/4, ठीक है। अब इसका हम आगे यूज करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए बच्चों, तो स्टार्टिंग में देखिए आपके पास A का प्रेशर था 1, 20 मिनट के बाद A का प्रेशर हो गया 1 माइनस 2P। P की वैल्यू हम लोग निकाल चुके, 1/4 यहां रख दें। तो देखिए A का प्रेशर 20 मिनट के बाद क्या हो गया, हाफ हो गया। तो थोड़ा गौर करिए, एक था 20 मिनट के बाद आधा हो गया, इसी को बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम, आधा हो गया। तो हमने देख लिया कि A का हाफ लाइफ पीरियड कितना है, 20 मिनट है, इस रिजल्ट के माध्यम से। तो बच्चों, हाफ लाइफ अगर 20 मिनट है तो फर्स्ट ऑर्डर में आप सभी को पता है रेट कांस्टेंट K को क्या लिखते हैं, 0.693 डिवाइडेड बाय T हाफ। ये फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, T हाफ 20 है, तो हमने यहां देखिए रेट कांस्टेंट K को निकाल लिया है। अब अपने
अगले पार्ट पर जाते हैं जो क्वेश्चन मुख्य पूछा है। उसने पूछा है कि कितने समय के बाद ए और सी का पार्शियल प्रेशर सेम हो जाएगा। तो रेट कांस्टेंट हम लोग निकाल चुके हैं। अब अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से स्लोली एंड स्टेडीली हमको सवाल लगाना है। बड़ा था, काफी कुछ था इसमें। तो मान लेते हैं लेट आफ्टर टाइम टी समय के बाद कुछ ए और सी का प्रेशर बराबर हो जाता है। ठीक है, तो फिर से थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। स्टार्टिंग में 1 1 0, टी समय के बाद ये 2x मान लीजिए जाता है, तो 1 माइनस 2x हो गया। तो ये x बनेगा, 1 पहले से लेकर रखे हैं तो कितना हो गया 1 प्लस x। c कितना होगा, c भी x बनेगा, पहले से तो कुछ लिया नहीं है। अब देखिए, अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस टाइम t के बाद ये और ये बराबर है, तो हमने वही लिख दिया 1 माइनस 2x यानी a का पार्शियल प्रेशर और c का यानी x, दोनों बराबर है। यहां से बच्चों आपने x सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू आ गई 1/3। तो x अगर 1/3 हो, c का प्रेशर है, तो a और c तो बराबर हो गए, तो a का भी प्रेशर कितना हो गया 1/3। तो 1/3 जब a का होगा तो उतना ही c का भी होगा। तो अब आपको वो समय निकालना है जिस समय के बाद a का पार्शियल प्रेशर कितना हो जाए 1/3 हो जाए, वही समय पूछा है। तो अब आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है बच्चों, तो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन यूज कर लेते हैं। वो कंसंट्रेशन में भी यूज कर सकते हैं, प्रेशर में भी यूज कर सकते हैं, ध्यान रखें। ठीक है, तो यहां पर T इज इक्वल टू 2.3/K log C। कंसंट्रेशन में भी रेशियो ले सकते हैं, प्रेशर में भी ले सकते हैं, ध्यान रखेंगे, कई बार आईटी में आया है PA0 अपॉन PAT। तो बच्चों PA0 की वैल्यू क्या थी 1 थी, इनिशियल 1 था, और आफ्टर जो टाइम T जहां बराबर हो जाता है A और C, प्रेशर कितना हो गया 1/3। ये देखिए 1/3, और आपने K तो पहले ही हम लोग ने स्लाइड में निकाल लिया था 0.693/20। तो देखिए हमने वैल्यू रख दी, यहां से आप देखेंगे log 3 आ जाएगा। log 3 की बच्चों वैल्यू आपको दी रहेगी, अन्यथा सबको पता है हाफ होती 0.4771 होती है, जिसको हम 0.5 ले रहे हैं। बाकी यहां पर ये देखिए सिंपल कैलकुलेशन है, आंसर आ गया 32.8 मिनट। तो बच्चों इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 32.8 मिनट्स A और C का पार्शियल प्रेशर सेम हो जाएगा। तो बहुत ही उम्दा क्वेश्चन था, जहां पर गैसियस स्टेट, मोल कॉन्सेप्ट और केमिकल काइनेटिक्स का एक बेहतरीन यहां ब्लेंड था। तो इसी प्रकार से मेरा प्रयास रहेगा कि ढेर सारे टॉपिक्स को मिला के कुछ बेहतर आपके लिए बनाया जाए, और मेरा प्रयास निरंतर चलता रहेगा। आप भी अपने प्रयास को इसी प्रकार से आगे रखिए, हमसे जुड़े रहिए, सीखते रहिए और लास्ट में कामयाब रहिए, यही हमारी दुआएं हैं। तो मिलते हैं अगले टर्न पर कुछ और खास क्वेश्चन के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।